यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। और आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं गणित को, जैसे कि आप सभी का सिलेबस है, जिसमें किसी भी प्रकार का या किसी भी एग्जाम का सिलेबस हो, उसमें आपसे पूछा जाता है संख्या पद्धति के बारे में। मतलब बेसिक नंबर सिस्टम का एक नॉलेज हमें होना चाहिए। जैसे कि आप सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है। 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना, लिखना, है ना, इनके स्थानीय मान की समझ व चर, मूलभूत संक्रिया, मतलब बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, राइट। तो इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से इस चैप्टर की तैयारी करनी है, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। इस पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम एंड वेबसाइट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपका पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी के नोट्स यदि आप बाय करना चाहते हैं तो जस्ट ₹99 में आप कंप्लीट मैथ्स पेडागोजी का थ्योरी प्लस क्वेश्चन सीरीज दोनों ही यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से सीडीपी का आपका 2500 क्वेश्चन का सीरीज अवेलेबल है। आपका ईवीएस के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है। डेली मॉर्निंग आपकी क्लासेस चल ही रही है ईवीएस की, तो यदि आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप नोट्स भी यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ नए पॉइंट्स के बारे में नंबर सिस्टम से रिलेटेड आज के सेशन में डिस्कशन होने वाला है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट होता है अंक किसे कहते हैं। अंक क्या होते हैं, संख्यांक क्या होते हैं, बीजांक क्या होते हैं, सहस्त्रांक क्या होते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए पॉइंट है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बनाए गए ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ। यदि हम लोग बात करें अंक किसे कहते हैं, तो गणित में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग अंक बोलते हैं। लाइक गणित में यदि आपको कोई भी नंबर्स लिखना है ना, तो आप जिन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं ये आपके संकेत है, राइट। 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक, जो सिंगल डिजिट होती है ना, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। डिजिट आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा आपसे बहुत सारी बार प्रश्न पूछा गया है डिजिट क्या होता है, नंबर क्या होता है, राइट। तो ये वही वाले प्रश्न है। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए आप जिन संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें आप अंक बोल सकते हो, उन्हें आप डिजिट बोल सकते हो। ये क्विज भी आपका ग्रेड 2 के पेपर में एक बार पूछा गया, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है संख्यांक किसे कहते हैं। देखो, संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों का समूह, मतलब इनसे मिलकर यदि 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी यदि हमने अंक जोड़ दिए तो वो क्या कहलाएंगे, संख्यांक कहलाएंगे, नंबर्स कहलाएंगे। जैसे 1729, इसमें 1, 7, 2 और 9 इनको मिलाया गया 121, 144, मतलब जितने भी इन्फिनिटी नंबर्स आप यहाँ पर अंकों को मिलाकर बना सकते हैं, राइट। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि अंकों का समूह संख्यांक कहलाता है और किसी भी संख्या को लिखने के लिए आप जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं वो अंक कहलाते हैं। ठीक है, ये दो बिल्कुल से बेसिक से पॉइंट्स थे। आगे बात करेंगे, आगे धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर लेवल इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे संख्याएं आती जाएगी। अगला पॉइंट देखो, किसी भी संख्या को हम दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं मतलब राइट टू लेफ्ट हम लोग काउंट करते हैं और इसे इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरीके से चलते हैं, राइट। तो हमेशा कैसे होता है, दाएं से बाएं की तरफ जाया जाता है। ये चीज़ें आपको स्थानीय मान और जातीय मान जब आप निकालेंगे, लाइक प्लेस और लोकल वैल्यूज़ निकालते, तब भी आपको हेल्प करेगी, राइट। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। हमेशा हमें कैसे चलना पड़ता है, दाएं से बाएं की तरफ चलना पड़ता है। जैसे कि ये 1 लिखा हुआ है तो ये कौन सा अंक हो गया, ये इकाई का अंक हो गया। 2 लिखा हुआ है तो ये दहाई का अंक, ठीक है। फिर सैकड़ा, हजार इस तरीके से चलता है। तो सीरीज को आप देख लें, इकाई का अंक है 1, 2 आपका दहाई का अंक है। तीसरे नंबर पर जो 3 लिखा हुआ है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से चलता है। इसके बाद भी होता है अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरीके से चलता है। बट आपको ये सीरीज ध्यान रखनी है, कहाँ से शुरू होती है, इकाई से शुरू होती है, पीछे से चलती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो आप संख्या को काउंट करोगे तो 9 करोड़ और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर काउंट करोगे, क्योंकि आपने सिलेबस में देखा है कि आपको बोलना आना चाहिए। मान लो आपको एग्जाम में यही प्रश्न दे दिया गया और इसे क्या लिखा जाएगा, तो वो 9 करोड़ इस तरीके से लिख कर देगा, राइट। तो वो चीज़ें हमें एकदम से पढ़ना आना चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इसको पढ़ पाएँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। बाकी हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो यदि कोई भी डाउट रहता है तो वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। अगला पॉइंट पढ़ें। अगला पॉइंट क्या है, बीजांक किसे कहते हैं। तो संख्या में सभी अंकों का योग बीजांक कहलाता है। मतलब आपने कोई भी नंबर लिखा,
है ना, अपने डिजिट्स को मिलाकर कुछ नंबर बनाए। मान लो हमने 1729 देखा था, तो इन सभी अंकों को यदि आप जोड़ पा रहे हैं तो वो उसका क्या होगा, बीजांक होगा। जैसे कि नंबर दिया हुआ है 1234, अब 1234 में क्या क्या अंक लगे हुए हैं, क्या क्या डिजिट लगी हुई है, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4 को जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10, तो ये 10 इसका क्या हो जाएगा, बीजांक हो जाएगा। इसी 1729 में आप इन चारों अंकों को जोड़ लीजिए, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19, तो 19 इनका क्या हो जाएगा, बीजांक हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि 546 में इकाई का अंक क्या है, तो 6 इकाई का अंक है। दहाई का अंक क्या है, 4 दहाई का अंक है। सैकड़ा क्या है, 5 है। ठीक है, अब इसी में आपको इसका बोल सकते हैं बीजांक निकालिए, तो 5 4 9 और 6 15, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बीजांक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। मान लो सेम नंबर है 546, 546 में कितने अंकों का प्रयोग किया गया, तो 3 अंकों यानी कि 3 डिजिट का प्रयोग किया गया। कौन कौन सी, एक 5, एक 4 और एक 6। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल एक बेसिक नॉलेज चेक किया जा सकता है, क्योंकि आपको बच्चों को सिखाना है, तो बेसिक सी बात है कि हमें ये चीज़ें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, बीजांक तक क्लियर हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं परमांक की। परमांक क्या होता है, ऐसे दो अंक जिनका योग 10 हो जाए एक दूसरे के परमांक कहलाते हैं। मतलब अंक योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल यहीं से शुरू करते, 6 का परमांक क्या होगा, क्योंकि आप किसी भी संख्या को जोड़ो आपका योग कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो अब आप किस में, 6 में कौन सा अंक जोड़ेंगे कि आप 10 लेकर आ जाए, 4 जोड़ सकते हैं। 5 का परमांक क्या होगा, 5 का परमांक 5 होगा, क्योंकि 5 में 5 जोड़ने पर 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप 1 से 9 तक काउंट कर सकते हैं। 1 का परमांक क्या होगा, 9 होगा। 2 का परमांक क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि सबका सम क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 3 का क्या होगा, 7। 4 का क्या होगा, 6। 5 का क्या होगा, 5। 6 का क्या होगा, 4। 7 का क्या होगा, 3। 8 का क्या होगा, 2। 9 का क्या होगा, 1। मतलब सभी का सम 10 आना चाहिए। आप इसको यहाँ से रिवर्स भी कर सकते थे, 6 का 4, 7 का 3, 8 का 3 और 8 का 2, 9 का 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका परमांक निकालना हो गया। बीजांक बोला जाए 246 का बीजांक, या और भी नंबर्स हो सकते हैं ना, तो आप इन सब अंकों को जोड़ देंगे, 4 2 6, 6 6 12, 12 और 7 19, तो इसका बीजांक कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। करेक्ट है। और परमांक हमेशा योग 10 करने की बात करता है। आई थिंक आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें आज नहीं सुनी होगी। चलो दशांक की बात करते हैं। दशांक मतलब 10, है ना। दशमलव के बाद का जो पहला अंक होता है वो क्या कहलाता है, दशांक कहलाता है। आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 17.297, तो दशमलव के बाद का जो पहला अंक होता है उसे आप क्या बोलते हैं, दशांक। जैसे कि हमने लिखा 8.46, इसका दशांक क्या होगा, इसका दशांक मतलब दशमलव के बाद का पहला अंक क्या होगा, 4 होगा। 7342.96, तो इसका दशांक क्या होगा, इसका दशांक होगा 9। मान लो 7.029 और पीछे बहुत सारे अनगिनत नंबर है, इसका दशांक क्या होगा, इसका दशांक होगा 0। मतलब हमें सिर्फ ये देखना है कि दशमलव के बाद का पहला अंक, अब वो 0 हो या कुछ भी हो, आपका वो दशांक बनेगा। ठीक है, बीजांक क्लियर है, परमांक क्लियर है, दशांक क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे शतांक की। जैसे हमने देखा दशांक का मतलब होता है 10, तो शतांक का मतलब क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि आज विराट कोहली ने शतक लगाया, आज धोनी ने शतक लगाया, 100 रन बनाए, वैसे ही ये शतांक होता है। तो शतांक का मतलब होता है दशमलव के बाद का दूसरा अंक। जैसे कि यहाँ नंबर दिया हुआ है 17.297 में आपको शतांक बताना है, तो ये क्या है आपका, ये आपका दशांक है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका शतांक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बनना चाहिए था 9। ऐसे ही एक एग्जांपल और देखो 14.345, इसमें आपको बोलना है शतांक निकालिए, तो इसका शतांक क्या हो जाएगा, इसका शतांक हो जाएगा 4, क्योंकि हमको बताना था इसका दूसरा अंक। इसी तरीके से एक टाइप और होता है जिसे सहस्त्रांक बोलते हैं। अब सहस्त्रांक क्या होता है, तीसरा अंक होता है। सहस्त्रांक मतलब तीसरा अंक, तो इसका तीसरा अंक क्या हो जाएगा, 7। इसमें तीसरा अंक क्या हो जाएगा, 5। मतलब कोई भी एक नंबर ले लो, वो ही ले लेते हैं 17.297। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक डिजिट है, कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है। इसमें आपको बोलते हैं दशांक बताइए, ये दशांक हो गया। ठीक है, शतांक बताइए, तो ये 9 जो है, मतलब दूसरा जो अंक होता है ना दशमलव के बाद वाला, ध्यान रखना, ये शतांक होता है, और ये तीसरा जो अंक होता है इसे सहस्त्रांक हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, हजारवां अंक इसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, दशांक, शतांक और सहस्त्रांक वाली। ठीक है,
इसके पहले हमने बीजांक कंप्लीट कर लिया, सभी अंकों को जोड़ना, परमांक कंप्लीट कर लिया कि योग 10 आना चाहिए, 4 6 है ना, 4 का यदि परमांक बोले तो 6 हो जाएगा, है ना, 5 का 5 हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, परमांक कहलाते हैं। चलो ये तो कुछ नए शब्दों की बात हो गई। अब बेसिक संख्या पद्धति को समझ लेते, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, है ना, वास्तविक संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, है ना, ट्रिपल को प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनको जान लेते हैं। तो वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्या और उनके गुणन का अध्ययन किया जाता है, मतलब संख्या और साथ ही हम लोग उनके गुणन का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग यहाँ पर संख्या पद्धति बोलते हैं। किसी भौतिक राशि के परिणामों को बोध कराने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वो हमारी संख्या पद्धति हो सकती है। तो ये दो डेफिनेशन हो गई, क्योंकि आपने देखा है मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपके परिभाषा से भी बनते हैं, राइट। तो संख्या पद्धति के उनके गुणों के आधार पर कुछ कैटेगराइज किया हुआ है इनको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो वस्तु के गिनने के काम में आती है। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहलाती है। इन्हें हम n से प्रकट करते हैं क्योंकि इसे नेचुरल नंबर बोला जाता है। 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, ये संख्या हमेशा शुरू होती है 1 से और कहाँ तक चलती है, अनंत तक चलती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या की डेफिनेशन, जो गिनने के काम में आती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा n से शुरू होती है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है n के माध्यम से। पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो यदि प्राकृतिक संख्या में हम 0 को शामिल कर दें तो उसे होल नंबर्स या पूर्ण संख्या बोला जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है इसे w के माध्यम से। कहाँ से शुरू होती है, 0 से ये स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, इन्फिनिटी तक चलती है। तो एक यहाँ पर आपसे जो लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा कर, वो इस तरीके से होता है जैसे कि नोट में दिया हुआ है, सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक होती है। तो क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक हो सकती है, परिमेय हो सकती है और वास्तविक हो सकती है, राइट, हो सकती है। एक पॉइंट और यहाँ पर पूछा जा सकता है, वो भी आप लोग डिस्कस कर ले। जैसे कि हम लोगों को हमेशा डाउट होता है ना, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो उसका डाउट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि ये वाला डाउट आपके मन में भी है, देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं, आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं। और जो ये हमने लिख लिया प्राकृत संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, इन्फिनिटी तक चलती है। अब ये तो बिल्कुल इसके जैसा ही हो गया ना, कि ये यहाँ से हम लोग देखें, ये जो ब्लैक कलर के बॉक्स में कवर किया हुआ है, ये तो पूरी की पूरी आपकी प्राकृत संख्या, तो पूर्ण संख्या है। प्राकृत हम लोग बोल सकते हैं कि ये जितनी भी यहाँ पर आप सीरीज देख पा रहे हैं या फिर ये देख पा रहे हैं, ये वाली संख्या है, ये पूर्ण संख्याएं हो सकती है। लेकिन कभी भी पूर्ण संख्याएं जो है आपकी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्या में अंदर क्या आता है, 0 आता है, जो कि प्राकृत के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आप जब भी इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो अच्छे से पढ़ना है इस चीज़ को, इसमें ब्लॉक में बंद किया हुआ है। सभी प्राकृत संख्याएं जो कि 1 से स्टार्ट होती है वो पूर्ण संख्या का भी हिस्सा होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं जो कि 0 से स्टार्ट होती है वो प्राकृत संख्या का हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सीरीज तो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये प्राकृत संख्या भी होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते, सिर्फ 0 का ही लॉजिक है इसके अंदर, बाकी सब संख्या तो बिल्कुल सेम है। पूर्णांक की बात करें, इंटीजर की बात करें, तो देखो पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्या का समूह ही यहाँ पर पूर्णांक कहलाता है। इसे आप i से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे आप z से भी प्रदर्शित यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्या का समूह ही यहाँ पर पूर्णांक कहलाता है। अब वो कोई भी हो सकता है, आप 0 से बढ़ेंगे, नेगेटिव नंबर भी आपके इंटीजर होंगे और पॉजिटिव नंबर भी आपके इंटीजर होंगे, मतलब ये संख्याओं का समूह आप इसे बोल सकते हो। चलो आगे हम लोग सम और विषम संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बिल्कुल आसान, इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से विभाज्य होते हैं उसे इवन नंबर्स बोला जाता है। रिप्रेजेंट इसे ई से किया जाता है, राइट। और हम लोग बोल सकते हैं 2 4 6 8 ये सारे के सारे इन्फिनिटी तक जो 2 से विभाज्य होंगे वो सारे के सारे आपके इवन नंबर्स सम संख्या कहलाएंगे। लाइक 84 हो गया, पीछे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है ना। और 8 9 2 6, पीछे 6 आ रहा है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी क्या है, सम नंबर है। विषम संख्या जो प्राकृतिक संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी, विषम संख्या कहलाएगी। इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ओ बताता है आपके ऑड नंबर्स को। ये कहाँ से शुरू होगा, 1 3 5 7 9, इस तरीके से जो संख्याएं चलती है ये सारी की सारी आपके विषम नंबर कहलाते हैं, ओड नंबर्स कहलाते हैं। अब
भाज्य संख्याओं के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो क्या एक या अपने को छोड़कर अन्य संख्या से विभाजित हो सकती, मतलब एक से और उसके खुद से अलावा, जैसे कोई भी नंबर हुआ, हमने देख लिया कि 4 है ना, जैसे यहाँ दिया हुआ भी है, तो ये एक से विभाज्य होगा 4 बार है ना, और खुद से विभाज्य होगा 1 बार। इसके अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएगा ना, उसे हम लोग यहाँ पर भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपने लिया 6, जैसे ये जितने भी दे रखे हैं सारे ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। अब ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, मतलब कि ये भाज्य संख्या, ये 3 से विभाज्य, ये 3 से विभाज्य है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं ये सारे के सारे क्या है, भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है क्या, ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वे प्राकृतिक संख्या है जो केवल एक से या खुद अपने आप से विभाजित होती है, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, अब 2 क्या होगा, एक तो 2 से विभाज्य होगा और 1 से विभाज्य होगा, ठीक है। 3 भी 3 से विभाज्य होगा और 1 से हो सकता है। ऐसे ही 5 हो गया, 7 हो गया, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 2, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, क्योंकि इसका फैक्टर नहीं कर सकते ना, ये 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, किसी से ही नहीं होगा, सिर्फ किससे होगा, 13 और 1 से होगा। 13 के बाद आप देख सकते हैं 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, है ना, 41 हो जाएगा। इस तरीके से जो सारे नंबर्स चलते हैं ये सारे के सारे क्या कंपोजिट नंबर यहाँ पर कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दशमलव भिन्न क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ऐसी भिन्नात्मक संख्या है जिनका हर 10 हो या 10 की घात में हो, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे बनता है ना, तो वो दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे ये 7/10 हो गया, इसको जब आप चेंज करेंगे, भिन्न कन्वर्ट करने वाली संख्या होती है ना, 0.7 करेंगे है ना, 17/से हो गया तो ये 0.17 हो गया, मतलब 0.17 हो गया। तो ये सारे के सारे क्या कहलाती है, दशमलव भिन्न इन्हें बोला जाता है। करेक्ट है, यहाँ तक आई थिंक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी। आगे हम लोग पढ़ रहे 100 तक की अभाज्य संख्या लिखिए, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, या फिर 1 से 100 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो ये नंबर्स हमें याद होना चाहिए। 47 के बाद 50 से ऊपर में 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ठीक है। टोटल 25 संख्याएं होती है जो 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स की कैटेगरी में आती है। आपको एक चीज़ भी और पूछी जा सकती है कि 2 भी क्या एक अभाज्य संख्या, यस डेफिनेटली 2 भी एक प्रकार की अभाज्य संख्या होती है। तो ये कुछ फैक्ट है, इन्हें आप शॉर्ट नोट्स में ज़रूर से नोट डाउन कर लें। एक ना तो भाज्य संख्या के अंदर आता है और न ही अभाज्य संख्या के अंदर। जब भी हम लोग बात करते हैं भाज्य अभाज्य संख्या की तो सीरीज़ हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद तो अनगिनत चलती रहेगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो रूट भी है, मतलब वो अभाज्य भी है, रूट भी है मतलब अभाज्य भी है, मतलब 2 एक प्रकार से सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। बाकी जितनी भी सम संख्या होगी वो सारी की सारी भाज्य होगी, मतलब वो डिवाइड हो जाएगी किसी न किसी नंबर से, लेकिन 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक है। उसके बाद 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 तो कौन सी संख्या है, 2 सम अभाज्य संख्या है ना, इवन प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। 3 जो है हमारी ओड प्राइम नंबर में आती है, तो 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, भाज्य मतलब जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगी, है ना, किसी और अंक से डिविजिबल होगी, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या में आता है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, अभी हमने देखा 1 से 100 तक कितनी संख्या होती है, 25 नंबर होते हैं। 1 से 50 में आप यहाँ से काउंट करेंगे, इसको देखेंगे 1 से 50 की यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, है ना, तो 1 से 50 में कितने नंबर्स आएंगे, तो यहाँ पर आप इनको काउंट कर सकते हैं। 1 से 50 में टोटल 15 नंबर होंगे और 100 में कितने हो जाएंगे, 25 और हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट के 10 और आपके 100 तक में आ जाएंगे। 1 से 25 में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 25 तक की बात की गई तो आपकी कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 25 से 50 में कुल कितनी हो जाएगी, तो ये सारे क्वेश्चन आपके किससे बनेंगे, सीरीज से बनेंगे। जब हमें ये पता होगा कि 2 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो ये 50 से 100, 25 से 50 ये सारी संख्याएं आपसे पूछी जा सकती है।
ठीक है, तो ये याद नहीं होगी, आप कैसे याद रखोगे? तो बेस्ट है कि आप एक बार से अभाज्य संख्या निकालना सीख जाओ जिसका किसी में भाग नहीं जाता है। जैसे ही आपसे बनेगा ये सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे, 1 से 100 में, 1 से 50 में, 1 से 25 में, 25 से 50 में, क्योंकि रटना इम्पॉसिबल है ना। नंबर्स को कैसे रटोगे? एक बार थ्योरी होती तो फिर भी रट ली जाती, नंबर थोड़ी याद रहेंगे, राइट। चलो आगे बात करें, 0 से 9 तक अंक होते हैं और इसमें टोटल यदि हम लोग बात करें 0 से 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 0 को भी काउंट करेंगे तो टोटल अंक कितने हो गए या टोटल डिजिट कितनी हो गई? तो टोटल हमारी 10 डिजिट बनती है। संख्या 1 से शुरू होती है, कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है। 1 अंक की संख्या 9, 2 अंक की संख्या 90, 3 अंक मतलब इसमें 3 अंक होना चाहिए, 4 अंक 5 अंक, ऐसे बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें। 1 अंक की संख्या, 2 अंक की, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलो आगे बात करें, कुछ और पॉइंट की हम लोग बात यहाँ पर करेंगे। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा तो एक बार से प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब भी आप क्विज करने बैठेंगे तो क्विज में क्या होता है, आपको एमसीक्यूज फॉर्म में होती है। एमसीक्यू मतलब कि 4 ऑप्शन मिलते हैं, जब 4 ऑप्शन मिलते हैं तब कन्फ्यूजन बढ़ता है, ठीक है। तो इससे पहले आप थ्योरी पढ़े और उसके बाद क्विज करेंगे तो आसानी होगी। अब हम लोग निकालेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपका जाति मान निकालना, लोकल वैल्यू निकालना और प्लेस वैल्यू निकालना। तो किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जाति मान उसका अपना खुद का मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। मतलब जहाँ पर जो संख्या रखी है वो खुद उसका अपना लोकल वैल्यू होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ एग्जाम्पल के अंदर 6 3 5 4 8, इसमें आपको बोलना है 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान 3, 8 का जातीय मान 8, 4 का 4, 6 का 6, मतलब कुछ नहीं है, जो डिजिट है वो खुद उसका अपना जातीय मान होगी, लोकल वैल्यू होगी। लेकिन डिफरेंट होता है यहाँ पर प्लेस वैल्यू में। प्लेस वैल्यू में थोड़ी सी मेहनत लगती है। जैसे कि आपको बोला गया कि इकाई अंक का जो स्थानीय मान होता है उसमें आप 1 का गुणा कर दें, यदि वो दूसरे नंबर पर, अभी हमने देखा ये इकाई होता है, ये दहाई, ये सैकड़ा, तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इकाई अंक का स्थानीय मान वो खुद होगा, क्योंकि आप उसमें 1 का गुणा करेंगे तो वो नंबर खुद आ जाएगा, ठीक है। अब दहाई का हो जाएगा, तो मान लो दहाई का अंक ये रहा, मान लो ये कुछ आपका नंबर है, अभी हम लोग नंबर चेंज कर देते नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। 4 3 5 0 कर लेते हैं इसको, 4 3 5 0। इसमें आपको बोला गया इकाई का मान कितना है, तो इकाई का मान 0 है। दहाई का मान कितना है, तो हम लोगों ने क्या देखा है, दहाई का अंक लो और उसमें 10 का गुणा कर दो, या फिर जितने अंक है उतनी 0 लगा दो, राइट, ऐसे भी कर सकते थे हम लोग। तो दहाई का अंक, यदि हम लोग बोले कि 5 का जो स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 50, ठीक है। 3 का स्थानीय मान, 3 में पीछे जो अंक है उसका गुणा कर दो, यानी कि आप 2 देख लो, तो ये 2 अंक हो गए, 300 हो गया। मतलब ये सीरीज चलती है, सैकड़े का अंक इंटू 100, है ना, 1000 का अंक इंटू 1000, ठीक है, इस तरीके से चलता है। तो अभी आपको एक संख्या दी हुई है 3 2 5 6 7 8 0 9, तो इनमें आपको स्थानीय मान निकालने, किस किस के निकालने वो अब आपसे प्रश्न पूछेगा। इसमें आपको 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो आपको पता है जो नंबर होता है और उसके पीछे जितने अंक होते हैं उतनी आप 0 लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 3 का स्थानीय मान हो गया। हमसे पूछा गया है, ये प्रश्न है आपका, है ना, ये 3 का स्थानीय मान, ये 5 का स्थानीय मान, तो अब हम लोग 5 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 7 का स्थानीय मान, 7 के पीछे कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 0 लगा दो। 8 के पीछे कितने अंक है, 2 0 लगा दो। 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, क्योंकि 0 के पीछे आप 0 भी लगाओगे तो वो 0 ही बनेगा। या फिर अगर आप वो लॉजिक लगाते इंटू 100 वाला, तो 0 में आपको 10 का गुणा करना पड़ता, तो वो आपका 0 ही बनता, राइट। तो 0 का स्थानीय मान कितना होगा, 0 ही होगा, करेक्ट है। चलो, तो इस तरीके से आपको स्थानीय मान निकालने। आपसे जो लॉजिकल प्रश्न बनते हैं ना, तो इस आपको कोई भी अंक दे दिया गया है ना, और आपको पूछा गया कि इसमें जो है आपको निकालना है 8 का स्थानीय मान और जातीय मान। तो अगर आपको बोला जाए कि 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 800 होगा, है ना, ये आपसे 8 का पूछा गया है। 8 का जातीय मान यानी कि लोकल वैल्यू कितनी होगी, तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा। तो निम्नलिखित संख्या में से दोनों के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर क्या होगा, तो 800 में से आपको क्या घटाना है, 8 को घटाना है, तो हम लोग बोल सकते हैं 792 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्थानीय मान और जातीय मान का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 792 आ जाएगा 800 में से 8 घटाने पर, करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपके कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। ये सारी वैल्यू जो अभी हमने निकाली वो एज इट इज़ यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता कि संख्या देखिए, देखो आपको नंबर दिख रहा है
536487 है ना, इसमें से अंकों का जाति मान लिखिए। 5 का जाति मान 5 ही होगा क्योंकि वो खुद डिजिट अपना लोकल वैल्यू बनाती है। 4 का जाति मान 4 ही होगा और 8 का जाति मान यानी कि लोकल वैल्यू वो खुद अपनी होगी। तो ये आपके तीनों के आंसर हो गए। कहाँ लिखे हुए हैं, ये रहे। 5 का जाति मान 5, 4 का जाति मान खुद 4 और 8 का जाति मान खुद 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, वैसा ही है ये। इसमें 7, हाँ 597523 ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आपको 7 का स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का डिफरेंस, तो आपको सबसे पहले 7 का स्थानीय मान निकालना आना पड़ेगा। 7 लिखेंगे और उसके पीछे कितने अंक है, 3 अंक है, तो आप क्या करेंगे, 3 0 लगा देंगे, राइट। अब आपको क्या निकालना है, जातीय मान निकालना है, वही 7 का ही निकालना है, दोनों का कॉमन ही है। तो 7 का जो जातीय मान है वो खुद अपना नंबर 7 होगा। अब आपको इसके बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर निकालना है, तो आप क्या करें, 7000 में से 7 को घटा दें, तो कितना बन जाएगा, ये 2 9 और ये 6, 6993 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी ही क्विज़ आपकी बनेगी क्योंकि सिलेबस में स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको स्थानीय मान, जातीय मान, संख्या पद्धति की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर कंप्लीट किया। चाहे तो हम लोग एक बार से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि कल हम लोग इसका क्विज़ करेंगे फिर, राइट। और ये पीडीएफ आप एक बार से टेलीग्राम वेबसाइट या व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो कहीं से भी ले सकते हो। पीडीएफ लेना ज़रूरी है, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अंक किसे कहते हैं, जो डिजिट्स होती है, सिंगल डिजिट, वो आपके अंक होंगे। संख्यांक किसे कहेंगे, अंकों का समूह आपका संख्यांक होता है, राइट। ये अंकों का समूह आपका संख्यांक होगा। डिजिट को मिलाकर जो अंकों को मिलाकर जो बनती है संख्या, वो आपका संख्यांक कहलाती है। आगे बात करते हैं, आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। ठीक है, तो दाएं बाएं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख हम लोग समझ पाते हैं। ठीक है, बीजांक किसे कहते हैं, सभी अंकों का योग बीजांक कहलाता है। परमांक किसे कहते हैं, दोनों का सम, यदि मतलब बोल सकते हैं 2 अंक जिनका योग अगर 10 होता है वो परमांक कहलाता है। मतलब सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। दशमलव के बाद का पहला अंक दशांक, दशमलव के बाद का दूसरा अंक शतांक, दशमलव के बाद का तीसरा अंक सहस्त्रांक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद तो हमने संख्या पद्धति को पढ़ लिया था, है ना। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है, n से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। सभी पूर्ण संख्या धनात्मक, पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक यानी कि रियल नंबर में होते हैं और रेशनल होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन कभी भी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है, पूर्णांक जो इंटीजर नंबर जो हमारे बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी से लेकर -0 और पॉजिटिव और इन्फिनिटी तक के सारे नंबर इंटीजर में अकाउंट होते हैं। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो सकती है सम संख्या कहलाती है। जो 2 से विभाजित नहीं होगी विषम संख्या कहलाती है। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या सिर्फ अपने को छोड़कर और किसी से विभाजित नहीं होती कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, और अगर वो विभाजित हो जाती है तो वो भाज्य संख्या बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर से बोला जा सकता है। ठीक है, दशमलव भिन्न जिसका हर 10 या उसकी घात में होता है वो दशमलव भिन्न यहाँ पर कहलाती है। फिर उसके बाद हमने देखा 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने देखे थे। 1 न तो भाज्य नहीं अभाज्य, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है जो रूढ़ भी है और सम भी है, 3 सबसे छोटी विषम, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो कि एक स्क्वायर भी बोल सकते हैं। 1 से 100 तक में, 1 से 50 में, 1 से 25 में, 25 से 50 में, 25 से 100 में। ठीक है, याद मत करना, वो संख्या लिखकर काउंट करना है ना, नहीं तो 9 10 में भी कंफ्यूजन हो जाएगा। 0 से 9 तक में अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है। ठीक है, फिर हमने देखा जातीय मान क्या होते हैं और प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या होते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। इसी तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपका सिलेबस इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।